मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। आपको बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश भारती ने तमाम मेवात वासियों से अपील की है कि विशाल जो महा अल्पसंख्यक सम्मेलन का नूह अनाज मंडी में आयोजन किया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आइए, हमने बातचीत की है हमारे संवाददाता रिशाल अहमद ने। क्या कुछ का बातचीत हुई है वो जरूर गौर फरमाकर इस खास पेशकश में सुनिएगा। सर, सबसे पहले तो मेवात की सरजमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी तमाम मेवात वासी आपको सुनना चाह रहे हैं, अपने मुंह जुबानी परिचय जानना चाहते हैं। जी। प्रकाश भारती, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल लोकदल। सर, 24 तारीख को एक विशाल महा अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नूह अनाज मंडी में। उसको लेकर तमाम मेवात वासी आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या अपील है, क्या कहना चाह रहे हैं? 24 फरवरी को अनाज मंडी नूह जो है उसमें एक बहुत बड़ा विशाल महासम्मेलन होगा। अल्पसंख्यक समाज की ओर से एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है और जिसमें मुख्य मेहमान रहेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिनको किसान केसरी, जल नायक के नाम से किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा के रूप में आज पूरी तरह से दुनिया के लोग, देश के लोग मानते हैं। वो त्याग की मूर्ति हैं और जब किसानों पर किसान आंदोलन चला, 3 काले कानूनों को लेकर के त्याग करने की बात आई, तो पूरे देश में एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने रिजाइन किया। और आज जिस तरीके से देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति के नाम पर बांटने में लगी है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्व समाज को जोड़ करके सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर के हमेशा चलती है। और ये भाईचारा बढ़ाओ प्रोग्राम के तहत ये सम्मेलन रखा गया है। इसकी तैयारियों को लेकर के आज हम पूरा नूह है, फिरोजपुर झिरका है, पुनवाड़ा है, सभी विधानसभा में जाकर के विजिट करेंगे। तमाम तैयारियों को देखने के लिए आज हम इधर आए हुए हैं। सर, कितनी क्या कहा जा सकता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, क्या उन पर भी आवाज उठाने का कार्य होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आज इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। चौकीदार है, नंबरदार है, सरपंच है, हर वर्ग इससे परेशान है। आज जो सरकार है प्रदेश में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे देश में कोई भी मुद्दा है, आज जनता परेशान है सरकार से। इस सरकार का एक ही काम है, पूजा पाठ और धर्म जाति, दूसरा एजेंडा कोई नहीं है। इसलिए आज जो है देश को जरूरत है, देश के अंदर जो है ना युवाओं को रोजगार मिले, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिले, महिलाएं जो है उसको सुरक्षा मिले, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छात्र हैं, उनको एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा मौका मिले। और देश में जो हमारा आज तक मैं कहूंगा कि जो हमारा ये एरिया पिछड़ा हुआ है, इस एरिया में मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर गरीब आदमी कोई बेचारा बीमार हो जाए, कहाँ लेकर जाएंगे पेशेंट को? तो इसलिए इस एरिया को मेडिकल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंडियन नेशनल लोकदल का राज आने पर यहाँ पर हम तो ये कहेंगे कि जैसे पीजीआई है, इस प्रकार के हॉस्पिटल इस इलाके में बने चाहिए। सर, 24 तारीख को जो महासम्मेलन हो रहा है, उसको लेकर क्या तमाम मेवात वासियों से? मेरी सभी मेवात वासियों से हाथ जोड़कर एक अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और वर्तमान में जो बीजेपी देश और प्रदेश में सरकार इसको खाड़ फेंकने का काम करें, इस सम्मेलन में आकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के विचार सुनने का काम करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। पार्टी वैसे मेवात में बैठ रहा है इन लोगों का। जी। तो फिलहाल आपको लगता है कि मेवात के लोग फिर से इन लोगों को उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत दिखाएंगे? जी बिल्कुल। लग रहा है मेवातियों ने, मेवात जिले ने हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। और हमने जैसे पैदल यात्रा पीछे की, जब सिंगार से शुरू हुई, उस यात्रा में मैं सारी में साथ रहा। जितना प्यार, जितना सत्कार, जितना सम्मान मेवात के लोगों ने दिया हमें, उसकी काबिले तारीफ बहुत मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जितना मेवातियों ने हमें प्यार सत्कार दिया। और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूरा सहयोग मिलेगा। मेवात नूह के इनेलो नेता
और मेवात की पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे, हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हाजी सोराब खान से। जब से आपने अपनी तब्दीली यात्रा शुरू की है, हाजी जी, आप सबका अल्पसंख्यक सम्मेलन एक नुमान राजमंडी में होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई रमजान। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे कार्यालय पर आने पर आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। रहा फैसला आपके सवाल का, अब जो हमारा जो ये जो प्रोग्राम है माइनॉरिटी का 24 तारीख का, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आए हुए हैं, प्रकाश भारती जी, और सारे पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे इस 24 तारीख का जो माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम है इसके लिए सब जुटे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा जी। हरियाणा में नंबर 1 रहेगा। तो हाजी जी, क्या मुद्दे रखे जाएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस महासम्मेलन में? रमजान भाई, पिछले जो अपना जो प्रोग्राम हुआ था यूथ का, तो उसमें हमारे नेता, मैं कहूँ जो आने वाला भाई सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्टेज से कहा था, और जो माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम होगा वो मेवात में होगा, और मेवात के लिए जो इस परिवार की सोच है वो एक बेहद ही बहुत अच्छी सोच है। तो उन्होंने स्टेज से कहा था, जो मेरे दिल में है मेवात के लिए, मैं अपनी दिल की बात को मेवात वासियों के सामने 24 फरवरी को रखूंगा, और जो मैं करने जा रहा हूं मेवात के लिए, अगर अल्लाह ने अगर हमारे पार्टी की सरकार बनाई, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे, तो मेवात का एक अलग ही, उसने एक अलग हरियाणा होगा मेवात। जी, इन लोगों से जो मेवात के युवा उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में मेवात को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। इसे बिल्कुल एक साइड ना रखा जाए जैसा कि रखा जा रहा है। बेशक सही बात है, मेवात के युवा मायूस है। अब दोनों पार्टियां देखिए, कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, और पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम रहे थे, तो इन लोगों का राज्य भी देखा है। जो युवाओं के लिए जो इस परिवार ने किया है, और आगे भी जो इस परिवार की सोच है मेवात के युवाओं के लिए, और मैं कहूं युवा भी अपने आप में एक भरोसा कायम कर रहे हैं। हमारा जो भविष्य के बारे में जो सोच सकता है वो सिर्फ एक यही परिवार है, चौटाला परिवार। इसलिए मोहब्बतों से हाजी जी नवाजा जा रहा है, मेवात को गढ़ माना जाता है इन लोगों का। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखो, हम तो पहले से देखते आ रहे हैं, मरूम चौधरी देवीलाल के टाइम से। अब इन्होंने मेवात को अपना घर माना है, और मेवात भी इनसे पीछे नहीं रहा। मेवात भी हमेशा मतलब इस परिवार से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा, हर बार मेवात में 2 या 3 सीटें थी, कुल टोटल 3 सीट थी, लेकिन 2 सीट हमेशा देती आई है इन लोगों को। तो पिछली दफा जो परिवार में जो टूट हुई थी, उसकी वजह से अब मौके के 3 एमएलए कांग्रेस के। आपने देखा इस दंगे में क्या आज तक, आज जो हमारे जो नाजायज युवा जो जेलों में बंद हुए थे, जो बेल पे आ गए, अब 2 दिन पहले जो यूएपी लगाई है, बताओ कितनी गलत बात है। और हमारे जो मौके के विधायक हैं, और जो बीजेपी में जो अच्छे पद में विराजमान है चौधरी जाकिर हुसैन, एक लफ्ज तक नहीं बोला किसी ने।
यही पब्लिक को भी यही पता नहीं है कि भाई इस मुकदमे में क्या मोड़ आया है। क्या माना? बिल्कुल भाई जो समझदारों को पता लगा है, अब भाई जो एफआईआर जो दर्ज हुई थी उन पर सब पे यूएपी लगा दी। बताओ, देशद्रोह की धारा जो हमारे निर्दोष बच्चे जो बेल पाके उनके ऊपर भी लागू कर दी। जी और जो जेल में बंद है वो तो अब छूटेंगे ही नहीं, और जो बाहर आ गए वो भी दोबारा अरेस्ट होंगे। और जो हमारे जो रहनुमा है, इनने आज तक अभी तक किसी ने ना कहा भाई ये गलत हो रहा है। जी और आने वाला जो 24 तारीख को प्रोग्राम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुले मन से बेबाक होकर सरकार के खिलाफ इस जो ये कानून जो ये लाए हैं, जो यूएपी लगाई है, इसके खिलाफ बोलेंगे और युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, मेवात के साथ खड़े रहेंगे। सर, पूरा मेवात वासी देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अंत में? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जी सारे मेवात के युवाओं से मेरी एक अपील है। अब आपने सबको देख लिया, ये आपके साथ धोखा करते आ रहे हैं पहले से। इलेक्शन टाइम जब आता है तो ये लॉलीपॉप देते हैं। बिल्कुल। तो मेरी सबसे हाथ जोड़े गुजारिश है, अब इनके बहकावे में मत आना, नहीं फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। और मैं सबसे अपील करता हूं आपके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओ, चौधरी अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाओ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेवात का युवा एक खुला, जैसे पूरे हरियाणा में और जैसे कम्युनिटी के लोग जो रह रहे हैं उसी तरीके से हमारे मेवात के युवा खुले रहेंगे इंशाल्लाह। सर, इंदिरा में आए थे और झाड़पुरी में हमने बातचीत की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने कहा कि आप 24 तारीख को आना और देखना कि 24 तारीख को किस तरह से बदलाव आपको एक लहर देखने को मिलेगी और ये लगने लगेगा कि नीलो की ही सरकार 2024 में बन रही है। रमजान भाई, आपका तो आपने तो इंटरव्यू लिया था जी सर। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से, हाँ तो उसमें मेरे को कहने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने आपको बाई फेस जो कहा था, हाँ और जो उसका जो मेवात के लिए जो मन है हाँ तो सबके सामने है, तो लोग वो तो दिखाई दे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते चेहरे से आदमी की पता लग जाती है हाँ। अब ये हमारा हमदर्द है या हमारा विरोधी है। थोड़े ही समय पहले भी मेवात ने एक ऐसा वक्त का सामना किया है कि जब लोग मेवात के बारे में बात करने से डर रहे थे, तो उस समय खुले मन से अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल मेवात की रहनुमाई की थी और इसके साथ देने की बात ही नहीं की, बल्कि आवाज भी उठाई थी। तो इसके लिए मेवात के युवाओं उसका आभार व्यक्त करते हैं और ये एक बहुत बड़ी ताकत युवाओं की जुड़ती जा रही है अभय सिंह चौटाला के साथ। तो उम्मीद की उम्मीदों पर क्या करेंगे अभय सिंह चौटाला युवाओं के लिए, खासकर खेल के मैदान, यूनिवर्सिटी, इसके बारे में क्या नजरिया है पार्टी का? देखो भाई, मैं ये कहता हूं, अब आज का जो युवा है, मेवात का हो चाहे पूरे हरियाणा का युवा हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक चीज से जाने जाते हैं, अब जो कहते हैं वो करते हैं। अब एक ही आदमी है जो जिसकी सच्ची जबान है, और वो एक सेक्युलर आदमी है। वो 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं और हर कम्युनिटी के बारे में वो खड़े रहते हैं। जब किसान हो, जब मजदूर हो, जब गरीब हो, जब व्यापारी हो, जब कोई भी हो, वो अकेला एक नेता है। शायद विधानसभा में 89 एमएलए एक तरफ होते हैं, वो अकेला एक तरफ होता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो युवा जो आज जो हरियाणा का युवा, उनको भरोसा भी है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये उम्मीद दिलाता हूँ इंशाल्लाह जो हमारा नेता कहता वो करता और पूरी पार्टी उस काम पे खरा उतरेगी जो कह दिया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों अब आपको रूबरू कराते हैं हम जेका मौलवी साहब से, जो पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जैकम खान अलवी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक हरियाणा INLD।
24 तारीख को विशाल अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम मेवात वासियों से क्या अपील है? मेवात वासियों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं उनके विचार सुने, पार्टी की नीतियों के बारे में जानें और सभी लोग पार्टी से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे लीडरों के विचार सुने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, नफे सिंह राठी जी और बहुत सारे सीनियर लीडर सारे यहाँ आएंगे, सभी के विचार सुने। क्या लगता है आज की बार फिर इन्हें सरकार बनेगी? उम्मीद ये लगाई जा रही है, लोगों में जो चर्चा है, लोग जो सोच रहे हैं अब की बार 100% सरकार बनेगी इन्होंने की। और लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी सभी के काम देखें। और इंडियन नेशनल लोकदल पहले सरकार में रही थी, उस टाइम भी लोगों ने काम देखे थे। आज लोगों ने मन बना लिया है, पूरे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है हरियाणा। एक बार क्या अपील तमाम में बात एक बार फिर से हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और 24 तारीख को अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ की महासम्मेलन हो रहा है उसमें लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी दर्ज कराएं और हमारे लीडर चौधरी अभय सिंह चौटाला के विचार सुने, उनकी नीतियों के बारे में समझें और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएं। तमाम खबरों में बस इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत। खुदा हाफिज, नमस्कार।